एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर का जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। पहला हमारा परिमेय संख्या दिया हुआ है 2/5। इसके समतुल्य हमें 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो देखिए, परिमेय संख्या का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दिया है कि समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एक परिमेय संख्या के अंश तथा हर को एक ही शून्योत्तर मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूर्णांक से गुना करने या भाग देने पर हमें दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य मतलब उसके ही बराबर एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर कोई भाग जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। दी हुई परिमेय संख्या का अंश तथा हर एक अभाज्य संख्या है तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है 2/5। अब देखिए 2 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें किसी भी नंबर से हम लोग इसको भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, तो 2 और 5 को हमें क्या करना है, किसी भी नॉन जीरो नंबर से गुना करना है। 2/5 है ना, तो 2/5 को अगर हम लोग 2 से गुना कर दें, ठीक है, और नीचे भी अगर अंश में करना है तो हर में भी करना होगा। ठीक है, तो 2/5 को 2 से हम लोग गुना कर देते हैं ऊपर नीचे। तो देखिए 2 गुना 2 क्या आ जाएगा, 4, और नीचे क्या आ जाएगा, 10। तो देखिए ये 4/10 किसके बराबर है, 2/5 के, क्योंकि अगर हम लोग 4 को 2 से भाग दें और 10 को 2 से भाग दें तो 2/5 ही आएगा। मतलब ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, कॉमा। अब देखिए 2/5 है, 2 गुना 5 गुना 2 से हमने एक बार गुना कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से करेंगे। ठीक है, 1 से नहीं कर सकते, 1 से करेंगे तो 2/5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग 3 से करते हैं। तो देखिए हमारा क्या आता है, 3 गुना 2 6, 5 गुना 3 15। तो ये 6/15 भी क्या है, 2/5 के बराबर है। और देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। ठीक है, तो हमारा 2 तो हो चुका है, अब हम लोग तीसरा लिख लेते हैं। तो इन दोनों में देखिए एक बार 2 से हमने गुना किया है, उसके बाद 3 से, अब किससे करेंगे, 4 से करेंगे। ठीक है, तो ऊपर नीचे 4 से हमने गुना कर दिया, तो ऊपर क्या आया 8 और नीचे क्या आया 20। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अतः 2/5 की 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, 4/10 और दूसरा 6/15 और तीसरा क्या है 8/20। वैसे ही हम लोग बी का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए बी में क्या दिया हुआ है, हमारा बी में है 5/-7। तो 7 के आगे यहाँ पे देखिए हर के आगे लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस को ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 5/-7 है, इसको क्या करेंगे 5/7, यहाँ पे -1 से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस का 5 ऊपर प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, और नीचे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7। तो इसको हमने क्या लिख दिया, -5/7। अब चलिए इसका समतुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं। तो देखिए -5/7, तो सबसे पहले किससे गुना करेंगे, 2 से करेंगे। तो -5/7 ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुना 2 10, तो माइनस का 10, 7 गुना 2 14। तो एक इसका समतुल्य परिमेय संख्या निकल गया -10/14। अब दूसरा निकालते हैं, -5/7 बराबर -5 गुना 3, एक बार पहले 2 से करना है, फिर 3 से, फिर 4 से। ठीक है, 7 गुना 3, तो ये हो जाएगा -15/21। ठीक है, वैसे ही -5/7 बराबर, अब किससे करना है, 4 से करना है हमें, -5 गुना 4 और नीचे क्या है 7 गुना 4, तो ये क्या हो जाएगा -20 और नीचे में 28। अतः 5/-7 की 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, -10/14, -15/21 तथा -20/28। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी, इसमें 3/8 है, तो सबसे पहले किससे गुना करेंगे, 2 से। 3/8 ऊपर भी 2 से
और नीचे भी 2 से, तो ये हो गया 6 और 8 दूनी 16, ठीक है। उसके बाद 3/8, अब इससे किससे करना है, 3 से करना है, तो 3 गुना 3 और नीचे 8 गुना 3, तो ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 3/8, अब किससे करना है, 4 से, 8 गुना 4, ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे क्या आ जाएगा 32, ठीक है। अतः 3/8 की 3 परिमेय संख्याएं यहाँ पे समतुल्य हो जाएगा, ठीक है। समतुल्य यहाँ पे छूट गया हमारा, 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं 6/16, 9/24 तथा 12/32 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या है, -2/-3। ये क्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे -2 -3 है ना, ऊपर नीचे दोनों माइनस से अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2/3, ठीक है। इसीलिए 2/3 का अब हमें क्या निकालना है, 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले 2 से गुना करेंगे, 4/6, ठीक है, 2/3, उसके बाद 3 से, तो ये हो जाएगा 6/9, उसके बाद 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8/12, ठीक है। अतः -2/-3 की 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, 4/6, 6/9 और क्या है 8/12। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो यहाँ पे कुछ परिमेय संख्याएं दी हुई है, जैसे कि 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6। अब हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है कि इन परिमेय संख्याओं में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तभी तो हम लोग उसको आरोही क्रम में लिख पाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके हरों को समान करना है, क्योंकि इनके हर अलग अलग हैं, ठीक है। एक का है 2, दूसरे का है 9, तीसरे का 3 और चौथे का है 6। तो इन सब का क्या करना है, हर हमें समान करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हरों का लॉसा निकालेंगे, ठीक है। 2, 3, 6, 9 का लॉसा सबसे पहले निकालेंगे। तो लॉसा निकालने तो आप लोग को पता ही होगा, तो 2, 3, 6 और 9 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा संख्या लेंगे, 2 लेते हैं। तो 2 एकम 2, ये 3 तो नीचे आ जाएगा क्योंकि ये 3 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, और 9 भी जैसे के तैसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 आ गया है, 3 आ गया है, ठीक है, ये भी 3 और ये 9। तो अब ये कौन सी संख्या से भाज्य होगा, तो देखिए 3, तो 3, ये 1 का 1 ही रह जाएगा, 3 एकम 3, ये भी 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर एक 3 को ले लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा लॉस क्या निकल गया, 3 गुना 3 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 3 गुना 3। तो 3 गुना 3 कितना होता है, 9, और 9 गुना 2 18, ठीक है। तो 2, 3, 6, 9 का लॉस कितना आ गया, 18। अब हमें क्या करना है, ये जो 1/2 है ना, तो 2 की जगह पे क्या लाना है, 18 लाना है, ठीक है। 9 की जगह पे भी 18 लाना है, 3 की जगह पे भी 18 लाना है। तो इसलिए सबसे पहले 1/2 को हम लोग बदलेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 को 18 करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 9 से, तो ऊपर भी 9 से कर देंगे, ये हो गया 9/18, ठीक है। उसके बाद है 2/9, तो 2/9, 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, तो ये क्या हो गया, 2 गुना 2 4, 9 दूना 18। उसके बाद है 4/3, तो 3 को किससे गुना करेंगे कि 18 आएगा, 6 से, तो 4 को भी 6 से कर देंगे, 24/18, ठीक है। उसके बाद है 1/6, तो 6 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 18 आता है। तो 3 एकम 3 और 6 तिया 18। अब इन सब का हर क्या हो गया है, समान हो गया है। और अब हम इनके अंशों में तुलना कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए यहाँ पे अंश में सबसे बड़ा 24 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है। तो हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या आ जाएगा, 3, उसके बाद 4,
उसके बाद 9 और उसके बाद 24। या फिर इसको हम लोग परिमेय संख्या में भी लिख सकते हैं। 3/18 छोटा है, 4 कहाँ गया, 4/18 से, और 9/18 यहाँ पे, और सबसे अंतिम में क्या आएगा 24/18। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 3/18 के रूप में नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3/18 किसका रूप है, देखिए 1/6 का। 4/18 किसका रूप है, 2/9 का। 9/18 किसका रूप है, 1/2 का। तो हम लोग इसी फॉर्म में लिख देंगे उसको। अतः क्या लिखेंगे, अतः आरोही क्रम क्या है, देखिए सबसे पहले है 3/18। 3/18 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/6 कॉमा, उसके बाद 4/18 मतलब 2/9 कॉमा, 9/18 मतलब 1/2 कॉमा, 24/18 की जगह पे 4/3 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आरोही क्रम क्या हो गया, 1/6, 2/9, 1/2 और 4/3। तो इसी तरीके से हम बाकी के 2 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 7 का बी नंबर 4/5 कॉमा -2/7 कॉमा -1/2 कॉमा -1/3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5, 7, 2 और 3 का लॉसा निकालेंगे। ठीक है, तो 2, 3, 5 और 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2, 3, 5, 7 ये चारों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इनका लॉसा क्या हो जाएगा, इन चारों का गुणनफल, मतलब 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब इन सब का गुना कर देंगे। 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10, और 7 गुना 3 21, मतलब 210। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4/5। ठीक है, यहाँ पे 5 है ना, 5 को 210 में चेंज करना है। तो 4/5, तो 5 को किससे गुना करेंगे कि 210 आएगा। यहाँ पे 5 है ना, 5 को छोड़ के सभी से गुना कर देना है। तो देखिए 7 दूनी कितना होता है, 14, और 14 गुना 3 कितना होता है, 42। तो हमें 42 से गुना कर देना है। अब इन दोनों का गुना करना है, 8, 16। ठीक है, ये तो हो जाएगा 210। उसके बाद -2/7, तो -2, 7। अब देखिए 7 को किससे गुना करेंगे कि 210 आएगा। तो यहाँ पे 7 को हम लोग ढक देते हैं। क्या क्या है, 5, 2 और 3, 5 दूनी 10, 10 या 30, तो 30 के साथ गुना कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ऊपर भी 30 के साथ, ये हो जाएगा -60 और नीचे 210। उसके बाद है -1/2, -1/2 गुना, हम देखिए यहाँ पे 2 को छोड़कर इन तीनों से गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 गुना 5 मतलब 35 गुना 3। ठीक है, 35 को अगर 3 से गुना करते हैं हमारा क्या आता है, 105। तो ऊपर भी 105 से ही हमें गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 105 और नीचे 210। ठीक है, -1/3, -1/3। अब 3 को किससे गुना करेंगे, तो देखिए 5 दूनी 10 और 7। ठीक है, 70 हो गया, तो ऊपर भी 70 से, तो ये हो जाएगा -70/210। अब यहाँ पे देखते हैं कि छोटा कौन सा है। ठीक है, हर तो सबका समान है, तो अंश में सबसे छोटा कौन है। तो अंश में देखिए ये सबसे छोटा है, माइनस का 105। ठीक है, नंबर में देखिए ये 105 है, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, तो माइनस का 105। और उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा है हमारा 70। ठीक है, 60 जो होगा ये इस 70 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 70। ठीक है, और -70 से बड़ा कौन है, माइनस का 60। ठीक है, और इस पूरे परिमेय संख्या में सबसे बड़ा कौन है, 165/210। तो यहाँ सॉरी 167/210, तो यहाँ पे 167 आ जाएगा। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 105 है ना, तो यहाँ पे -105, इसका हर कितना है, 210। ठीक है, ये छोटा है -70/210, -60/210, और सबसे अंतिम में आएगा 168/210। अतः आरोही क्रम क्या हो जाएगा, -105/210। ठीक है, ये क्या है, -1/2, ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा। उसके बाद कौन है, -70/210, तो -1/3। ठीक है, इसको हम लोग कॉमा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमा देके लिखते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में लिख रहे हैं इसलिए। उसके बाद
माइनस, इसके बाद है -60/210, तो ये क्या है -2/7, और सबसे लास्ट में कौन है 4/5, 168/210 की जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सी नंबर देखिए। सी नंबर क्या है -3/4, 5/12, -7/16 और 11/-24, ठीक है। तो सबसे पहले 4, 12, 16 और 24 का हमें लॉ से निकालना है। तो 4, 12, 16 और 24। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, 4, 12, 16 और 24 क्या है, ये चारों नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। मतलब ये जो चारों नंबर है वो 4 के टेबल में आता है। तो हम लोग कौन सा नंबर पहले ले लेंगे, 4 ले लेते हैं, ये चारों कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, ठीक है। अब हम कौन सा नंबर लेंगे, 2 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 और 6 है, तो 1 का 1 उतर जाएगा, 3 भी उतर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब हम लोग यहाँ पे 2, 3 है तो 3 ले लेते हैं, 1 का 1 उतर जाएगा, 3 एकम 3, 2 भी उतर जाएगा और 3 एकम 3। फिर यहाँ से 2 ले लेंगे तो नीचे सारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 गुना 2 गुना 3 गुना 2, ठीक है, 4 गुना 2 गुना 3 गुना 2, ठीक है। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, मतलब 48, ठीक है। तो हमारा 4, 12, 16 और 24 का लॉसर कितना निकल गया, 48 निकल गया। अब हमें क्या करना है, -3/4 है ना, तो -3/4 गुना, देखिए अब 4 को हम लोग किससे गुना करेंगे कि 48 आएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे 4 है ना, तो इस 4 को छोड़कर यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है, 2 गुना 3 गुना 2, क्योंकि ये सब सारा मिलके ही तो 48 बना है। तो अगर हम लोग 4 को सिर्फ छोड़ दें तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो 48 आ जाता है, ऊपर नीचे दोनों गुना कर देंगे, -36 और 48, ठीक है। उसके बाद है 5/12, तो 12 को किससे गुना करेंगे कि 48 आएगा, तो देखिए 4 गुना 3 यहाँ पे 12, तो क्या बचा, 2 गुना 2 4, ठीक है, तो 4 से कर देंगे 20/48, ठीक है। उसके बाद है हमारा -7/16, तो -7 अब देखो 16 गुना कितना करेंगे कि 48 आएगा, 3, ठीक है, तो -21/48। अब यहाँ पे देखिए हमारा 11/-24 है ना, इसको सबसे पहले हम लोग -11/24 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हर में माइनस नहीं होना चाहिए। तो देखिए -11/24 गुना, अब 24 गुना 2 ही तो 48 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, तो -22 और 24 दूनी 48, ठीक। तो चूंकि सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए अगर आपका ऋणात्मक संख्या रहे, ठीक है, अगर कोई एक भी ऋणात्मक संख्या होगा ना, सभी तीन अगर धनात्मक संख्या दिया होगा और एक ऋणात्मक संख्या दिया होगा तो वो तो छोटा होगा ही, लेकिन अगर 3 ऋणात्मक संख्या दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि 3 ऋणात्मक संख्या, तो इसमें हमें ऋणात्मक संख्या में से देखना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, और वही हो जाएगा सबसे छोटा। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 36, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा। उसके बाद कौन है, 36 के बाद आएगा 22, तो ये आ जाएगा -22, और उससे बड़ा होगा -21, और सबसे लास्ट में कौन होगा 20, क्योंकि ये क्या है धनात्मक है, या -36/48, ठीक है, -22/48 और -21/48 और लास्ट में 20/48, ठीक है। अतः आरोही क्रम हमारा क्या हो जाएगा, आरोही क्रम सबसे छोटा है -36/48, -36/48 का है -3/4, ठीक है, ये कॉमा, उसके बाद कौन है -22/48 मतलब -11/24, उसके बाद कौन है -21/48 मतलब -7/16, और सबसे लास्ट में कौन है धनात्मक हो रहा 5/12 है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस लगाएंगे, बस उसको क्या करना है, अवरोही क्रम में हमें सजाना है, ठीक है। ये था हमारा आरोही क्रम और वो क्या है, अवरोही क्रम। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।